हाय हेलो दोस्तों। देखिए आज हम लोग क्या है प्रश्न नंबर 8.1 के प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर क्या 7 क्या सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग क्या है इसके पिछले मतलब प्रश्न नंबर 5 तक हम क्या सॉल्व कर चुके हैं। यदि किसी को हो सकता है तो क्या है इसके पहले की वीडियोस देख सकता है। देखिए छठवां हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। दिया क्या गया है, कह रहा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। तो देखिए हम लोग को यहाँ क्या करना है, तो कह रहा कोण A और B क्या है, न्यून कोण है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ आप देखिए एक चीज लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ हमने त्रिभुज बना लिया A B C, C हमने यहाँ रख दिया और इसे क्या मान लिया समकोण। और ये दोनों क्या होंगे, देखिए समकोण त्रिभुज में अन्य जो दोनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो देखिए ये दोनों यहाँ क्या है, न्यून कोण हमने बनाए, ए भी और बी भी, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। यहाँ एक बात आप लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, कोण ए और कोण बी, न्यून कोण है। और देखिए क्या दिया गया है, एक बार दिया गया है कि cos A बराबर cos B, ये भी क्या है दिया है। ठीक है, जब ये चीज दिया है तो देखिए आप लोग यहाँ क्या है, हम लोग क्या लगाएंगे cos A। तो cos A यदि हम क्या है इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज क्या है, ये क्या है त्रिभुज क्या है, हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज A C B। यहाँ क्या है, आप यही लिख दीजिए त्रिभुज, पहले आप दिया है लिखना है, फिर लिखना त्रिभुज ए सी बी, एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे cos A का मान, फिर cos B का। देखिए cos A का देखिए जो फार्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। तो देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ कोण ए की बात कर रहा है, ये तो मतलब इसका का जो सामने की इसके भुजा होगी, मतलब ये बीसी वाली, तो ये क्या कहलाएगी, इसके लिए लंब कहलाएगी, किसके लिए, तो कोण ए के लिए। हमें निकालना क्या, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार क्या होगा कोण ए के लिए, एसी। तो देखिए यहाँ एसी और बटा, बटा में क्या रख देंगे, कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा ए बी, ये देखिए हम रख देंगे बराबर में। कोण हमें क्या cos B निकालना था, मतलब ये कोण मानेंगे। जब ये कोण cos B में इसे कह रहा था, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, मतलब आधार क्या होगा, ये होगा। तो इसके लिए फार्मूला यही होगा, आधार बटे क्या कर्ण। तो इसका आधार क्या है, तो देखिए BC और बटा में कर्ण तो वही है AB। तो देखिए AB और AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो AC बराबर में क्या है, BC। अब देखिए जो क्या बराबर भुजाएं होते हैं उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो जो बराबर भुजाएं होते हैं, देखिए एसी, एसी कौन सी, ये वाली भुजा, तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बी। तो कोण क्या है, बी बराबर बीसी कौन सी भुजा, ये वाली, इसके सामने का कोण क्या है, इसके सामने का देख लीजिए ए, तो कोण ए। क्योंकि यहां लिख भी सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, सम्मुख जो उनके सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसीलिए हमने लिखा। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसी को, ये क्या है कोण, कोण बी बराबर ए है, चाहे आप कोण ए बराबर कोण बी लिख दीजिए। देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि हमें ये दिखाना था, हमने ये दिखा दिया, हो गया, सिद्ध हो गया ये। अब हम लोग क्या है इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि cot थीटा का यहाँ मान दिया गया, क्या दिया गया, 7/8, तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक नंबर ये है, दूसरा ये है, दो सवाल इसमें। देखिए हम लोग पहले पहला सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको देखना बस है। देखिए
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसके लिए क्या होता सर्व संख्या कौन सी होती, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर में क्या होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है हम लोगों का सर्व संख्या होती है। तो यहाँ देखिए एक बार ये क्या लिखा प्लस में लिखा, यही मानते इसे a मानते हैं, a प्लस बी लिखा, यहाँ a माइनस बी लिखा, तो इसी क्रम में लिखी गई, इसे हम इस क्रम में लिख रहे हैं, मतलब a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब क्या है, देखिए इसी को लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब a यहाँ क्या एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, तो कह रहा है b का स्क्वायर, b क्या है तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। फिर नीचे भी यही सर्व संख्या में लगाना है, यहाँ भी देख लीजिए क्या है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, लेकिन यहाँ a क्या है एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस, यहाँ b देखिए क्या है cos है, b की जगह क्या है cos है, तो cos थीटा का क्या है होल स्क्वायर। या देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। एक बात देखिए आप लोग जानते हैं, यदि ऐसा होता क्या होता है, यदि कोई भी क्या है कोण है और इसका क्या होल स्क्वायर, यदि इसका हम sin x का होल स्क्वायर क्या तोड़ना, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग का स्क्वायर कहाँ लगेगा साइन में लगेगा, ना कि क्या है x में, चाहे आप यहाँ थीटा भी मान लें कि थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा होगा, मतलब ये sin थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका देख लीजिए 1 और माइनस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब ये करेंगे तो देखिए एक क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हम लोग फार्मूले तो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आप फिर भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है देखिए ये जो हम लोग आया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये है। तो देखिए ये जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग इसी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, हमने इसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का स्क्वायर तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसी को हम लोग देखिए cos बटे जो sin होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हम बता चुके हैं पहले पढ़ चुके हैं, यदि किसी को फार्मूले पढ़ना तो पहले की क्लास से देख ले। cot थीटा बराबर में क्या होता है cos थीटा और बटा में sin, मतलब cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे cot और थीटा और होल स्क्वायर। तो देखिए cot थीटा का वहां मान दिया गया, क्या दिया गया 7/8, तो cot थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 7 और बटा में क्या है 8, इसका क्या होगा स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इसका दो बार होगा 7/8 गुणा में 7/8। देखिए 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 क्या हो 49, 8 का 8 में तो 8 64, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या दूसरा आप देख लीजिए, तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा तो बिल्कुल सिंपल, वहां वैल्यू बस आपको रखना, वहां क्या कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसे थोड़ा सा हम लोग ऐसे रख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसे रखे तो cot थीटा का वैल्यू क्या दिया 7/8, वही रखना होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब 7/8 और गुणा में एक बार और 7/8, ये देखिए अब इसका गुणा कर दीजिए क्या 7 और बटे क्या है ठीक है 64, ये देखिए वैल्यू दोनों का वही सेम, ठीक है। तो देख लीजिए तो ऐसे हैं बिल्कुल सिंपल से हैं, तो आपको कर लेना, किसी को यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो क्या थोड़ा सा इसे क्या है रिपीट करके देख सकता है, दोबारा देख ले तो बहुत बेहतर ढंग से क्या समझ में आ जाएगा।
इस वीडियो में देखिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या है, इसके अगली वीडियो में ही इसके आगे के जो भी सवाल है उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।